हाँ जी, अभी हमने रिलेशन पढ़ना है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के लिए पहले तो आप एक देखिए वेव। देखें वेव क्या है? वेव एक मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। जब ट्रेवल करता है फिर उसकी तो स्पीड होगी, ये उसको कहते हैं स्पीड ऑफ वेव। और आपने 9 क्लास में स्पीड का फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वेव की स्पीड के लिए अगर आप डिस्टेंस 1 वेवलेंथ कर देना लैम्डा, तो उसके लिए टाइम पीरियड, टाइम जो है ना ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड बन जाता है। यानी ये दो चीजें, डी की जगह अगर आप लैम्डा लिख दें और टाइम की जगह टाइम पीरियड लिख दें। ये क्यों लिखना है पहले तो मैं आपको बताता हूं जी। उसके लिए ये जरा वेव देखें, हमने एक वेव पूरी प्रोड्यूस करनी है। ये देखिए, हमने यहां से लेके यहां तक पूरी एक वेव हो गई। इस वेव का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको इस तरह लैम्डा से डोनेट करते हैं। तो देखिए जो डिस्टेंस है, हम तो डी लिख रहे, तो डी इज इक्वल टू लैम्डा। और इस दौरान टाइम कितना लगा? आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो टाइम है ना, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो एक साइकिल का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इस तरह मैंने दो चीजें, डिस्टेंस की जगह लैम्डा पुट करूंगा और जो टाइम है उसकी जगह टाइम पीरियड पुट करूंगा। तो फिर आपका स्पीड का फॉर्मूला बनेगा लैम्डा बाय टी। तो अब देखिए इसके अंदर तो स्पीड भी है, टाइम पीरियड है, वेवलेंथ, लेकिन हमें हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं 1/t के इक्वल होती है। तो ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/t पहले लिख लें और लैम्डा बाद में। तो जो 1/t है इसकी जगह आप फ्रीक्वेंसी पुट कर दें, तो बन गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है। तो ये फार्मूला याद रखना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये तो वेव की स्पीड का फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये कौन सी वेव का फार्मूला है? यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव का है या ट्रांसवर्स का है? तो इसका आंसर है दोनों का ही है। अच्छा, फिर मैकेनिकल वेव के लिए ये फार्मूला यूज होगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए? सोच के फिर बताएं। तो ये दोनों के लिए ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी यही फार्मूला लगेगा और मैकेनिकल वेव को भी यही फार्मूला लगेगा। और ये एग्जांपल देखिए, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी, स्लिंकी स्प्रिंग को कहते हैं, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ वो भी 0.4 मीटर। व्हाट इज द स्पीड? यानी स्पीड हमने फाइंड करनी है ऑफ द वेव। तो फार्मूला आपने देखा v इंटू लैम्डा, सॉरी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये फ्रीक्वेंसी लिखी, ये लैम्डा लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.6। तो ये इतना इजी न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल भी आ जाता है शॉर्ट में, और जो क्वेश्चन हमने पढ़ा ना ये लॉन्ग में आ जाता है। यानी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो रिलेशन तो ये बना ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यानी ये फार्मूला ड्राइव करना था और हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।